ये लाइव तस्वीरें विधानसभा की फ्लोर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए तमाम विधायक इस वक्त अपना स्थान ले चुके हैं, खड़े हैं। नारेबाजी हो रही है वहां पर। और आप देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भारत का संविधान देखिए उनके हाथों में, भारत का संविधान है। अन्य मंत्रीगण भी उनके बगल में खड़े हुए हैं, उनके हाथ में भी पुस्तकें हैं और अब अपने स्थान पर बैठ रहे हैं। इधर नारेबाजी हो रही है। क्या देखना होगा, क्या विपक्ष नारेबाजी कर रहा है? चूंकि कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है इस तरीके से यूसीसी बिल को लेकर आने से या उसके ड्राफ्ट से। वो इसे जल्दबाजी बता रही है। उसकी और भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं, उस पर असहमतियां हैं। और आप सुन सकते हैं इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा की। जय श्री राम का भी उद्घोष सुनाई दे रहा है। जय श्री राम के नारे भी लगाए गए हैं वहां पर। लाइव तस्वीरें उत्तराखंड विधानसभा की। और आज यूसीसी बिल प्रस्तुत किया जाना है। समिति की यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल प्रस्तुत किया जाना है जिसे कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। और इसलिए यह सत्र विधानसभा का बहुत महत्वपूर्ण है। ये सरकार तो बहुमत के आधार पर चलना चाहती है, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। माननीय अध्यक्षा जी, मैं कहना चाहूंगा, मैं नहीं ठीक है, अगर बहुमत के आधार पर चलती है तो क्या लोकतंत्र के अंदर आप विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करेंगे? तो व्यवस्था का प्रश्न के द्वारा ये बात कही जा रही है कि सरकार बहुमत के आधार पर चलना चाहती है और विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। ये अभी अभी हमने कहते हुए सुना वहां पर। ये चार्ज विपक्ष का, कांग्रेस का सरकार के ऊपर। इस बिल को लेकर तीखा हमला कर रही है कांग्रेस और घेर रही है सरकार को इस तर्क के साथ कि सरकार मेजॉरिटेरियन यहां पर उसका रवैया है, बहुमत वाला, और इसके बूते पर वो विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर यहां इस सदन से पास होता है तो, चूंकि विधान परिषद है नहीं उत्तराखंड में, तो देश में कोई राज्य, उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रभावी होगा। ये देश का पहला राज्य बनेगा अगर विधानसभा इसको पास करती है, जिसकी संपूर्ण संभावना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छा बहुमत है सदन में। और देखने में आ रहा है कि नजरें बनती हैं और नजरों का जिक्र किया जाता है सदन में। विभिन्न चर्चाओं में विभिन्न विषयों पर चर्चा इस वक्त शुरू हो गई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज सदन संख्या बल को, हम जानते हैं संख्या बल के आधार पर इस विधेयक को पारित नहीं किया जा रहा था। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष की यूसीसी जो विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट है उस पर पटल पर रहने का कहीं जिक्र नहीं किया गया। उस मसले का कहीं पर भी उल्लेख इस एजेंडे में नहीं है, और जिससे कि हमारे माननीय विधायक गुण दोष के आधार पर उसमें भाग लेते, चर्चा करते। शासन को इतने बड़े विषय पर, इतने बड़े मुद्दे पर विधेयक तैयार किया गया माननीय जी। इसकी रिपोर्ट पहले सदन में पेश की जानी चाहिए थी, ये बेहतर होता। और निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस तरह कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में मैं इंगित नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अच्छे तरह सच्चाई को बयां कर रहा हूं आपके सामने कि जो हुआ कि संख्या बल को आधार माना गया
और कहा गया कि कल ही यह विधेयक या प्रारूप या मसौदा प्रस्तुतिकरण विधेयक प्रस्तुतिकरण होगा, उसके बाद ही उस पर चर्चा हो जाएगी। हमारा निवेदन था आप हमारी संरचना के राज्यों में, हमारा निवेदन था कि उसका ड्राफ्ट क्या है, उसका मसौदा कितना है, क्या कितने पन्नों का है, अध्ययन करने के लिए समय तो चाहिए। हम रेखांकित तो कर सकें इसमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, क्या इसमें और इसमें सर्जित किया जा सकता है, इसका तो समय हमें मिलना चाहिए। और हमने कहा कि आज को आप प्रस्तुतिकरण करिए, उसके बाद कल इस पर चर्चा हो जाए, बेहतर होगा। लेकिन सरकार का जो पक्ष देखने को मिला, बड़ा दुर्भाग्य है कि तो विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखी जा रही है, संभवतः यशपाल आर्य अपनी बात रख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।